जंग मुसल्लत करने की किसी भी कोशिश का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दिफाए वतन के लिए अपनी अवाम के साथ मुत्तहिद होकर खड़ी हैं। भारत की जानिब से जानबूझकर अदम इस्तेहकाम की कोशिशों को कौमी अज़्म और वाज़ेह इक़दामात से शिकस्त दी जाएगी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत खुसूसी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई और फोरम ने खित्ते की मौजूदा सूरत हाल का जामिया जायजा लिया और बिलखसूस पाक भारत कशीदगी और इलाकाई सलामती पर गौर किया गया। फोरम ने किसी भी जारियत या मुहिम जोई के खिलाफ मुल्की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत बरकरार रखने के गैर मुतज़लज़ल आज़म का अयादा किया। शुरकाए कॉन्फ्रेंस ने कहा कि पाकिस्तान के अमन और तरक्की का रास्ता किसी भी बिलावास्ता या प्रॉक्सीज के जरिए नहीं रोका जा सकता। भारत को इन मज़मूम हथकंडों के जरिए अपनी दहशतगर्दी प्रॉक्सीज फाल करने में नाकामी उठानी पड़ेगी। भारत की जानिब से पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना इंतहाई खतरनाक है। इससे पाकिस्तान की 24 करोड़ आबादी मुतासर होगी और जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम में इजाफा होगा। भारतीय बिला इश्तियाल कार्रवाइयों का मौसर और मुनासिब जवाब दिया जाएगा। इंतजामिया नाकामियों को छुपाने के लिए भारत अंदरूनी मसाइल को बैरूनी रंग देता रहा है। पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय अफवाज LOC पर मासूम शहरियों को मुसलसल निशाना बना रही हैं। तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई तो पाकिस्तान इस स्ट्रक्चर को तबाह करेगा। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि भारत के तास मुआहदे की मुअत्तली पर मौजूदा फोरम पर रुजू करेंगे और मोदी ने वोट बनाने के लिए ये पहलगाम हमले का ड्रामा रचाया। भारत पर आलमी सतह पर पहले से ज़्यादा दबाव बढ़ा है और अभी ये नहीं कहूँगा कि ख़तरा टल गया। भारत को आलमी सतह पर वो मौक़िफ़ नहीं मिला जिसकी वो तवक्को कर रहा था। भारत ने पहलगाम वाक़े से मुताल्लिक़ किसी किस्म का कोई सबूत पेश नहीं किया। अमेरिकी नायब सदर के बयान ने भारत के एक्शन के लिए खिड़की खोली है और अमेरिकी नायब सदर ने भारत के लिए फेस सेविंग की गुंजाइश रखी है। भारत के फेस सेविंग के लिए किसी हरकत पर उसका मुंह तोड़ हम जवाब देंगे और उसके मुंह पर कालक मलेंगे। पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाने पर दुनिया ने भारत और मोदी पर यकीन नहीं किया। भारत अब अपने ही बयानिए का मग़वी बन चुका। वज़ीर आज़म से अहम मुलाकातें। सऊदी अरब, UAE और कुवैत के सफ़ीरों की मुलाकातों में शहबाज शरीफ पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। सऊदी अरब खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के साथ खड़ा है। सऊदी अरब का दो टोक मौक़िफ़। वज़ीर आज़म ने सऊदी क़यादत और अवाम का शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी की मज़म्मत करता है। पहलगाम वाक़े पर भारतीय इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। वाक़े की शफाफ बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात का मुतालबा दोहरा दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुआशी इस्तेहकाम की कोशिशों को सबूताज करना नाकाबिल फ़हम है। जनूबी एशिया में अमन पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म के बरादर ममालिक से खित्ते में कशीदगी कम करने का भी मुतालबा। UAE के सफ़ीर से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा कि हम मगरबी महाज से पैदा होने वाली दहशतगर्दी से निपट रहे हैं। पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक़ नहीं। भारतीय जारहाना इक़दामात का मकसद पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ काविशों से तवज्जो हटाना है। बगैर सबूत पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से मुंसलिक करने के बेबुनियाद इल्ज़ामात मुस्तरद करते हैं। कभी कोई ऐसा इक़दाम नहीं करेंगे जिससे आलमी अमन और सलामती को ख़तरा हो। पाकिस्तान दहशतगर्दी की तमाम शक्लों की मज़म्मत करता है। कुवैती सफ़ीर ने कहा, कुवैत पाकिस्तान के मौक़िफ़ और खित्ते में अमन के विजन का हामी है। मुल्की दिफा और कौमी सलामती के लिए तमाम पार्लिमानी जमातों का यकजुबान होना नहायत खुशाइंद है। मुस्लिम लीग नून के सरबराह कायद नवाज शरीफ कहते हैं कि पार्लियामेंटेरियंस के इस किरदार से कौमी यकजहती को फ़रोग़ मिलेगा। अवाम में भी इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद की फ़ज़ा पैदा होगी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मुलाकात हालिया दिनों में ऐवान बाला में पेश की गई और मुल्क के दिफा के अज़्म पर मबनी मुत्तफ़िका करारदाद का भी जिक्र किया। इरफान सिद्दीकी ने बताया कि इस करारदाद की तैयारी और मंजूरी में तमाम जमातों ने भरपूर किरदार अदा किया। नवाज शरीफ बोले कि इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन मुल्क की दिफा जैसी अजीम मकसद के लिए हर तरह के इख्तलाफ को एक तरफ रख देना एक अच्छी और काबिल तकलीद रिवायत है। कौमी असम्बली का इजलास 5 मई को तलब करने का फैसला। इजलास में भारतीय मुमकिन जारियत और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मजम्मत की जाएगी। भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो बांग्लादेश 7 भारतीय रियासतों पर कब्जा कर लेगा। बांग्लादेश राइफल्स के साबिक सरबराह मेजर जनरल रिटायर्ड फजलुर रहमान के बयान ने मोदी के देश में आग लगा दी। बांग्लादेश चीन के साथ भारतीय रियासतों पर कब्जे के मामले पर फौजी बातचीत करे। भारतीय मीडिया हाथ धोकर उनके पीछे पड़ गया है। भारत के शुमाल मशरक में वाक़या इन 7 रियासतों को 7 बहनें कहा जाता है। इन रियासतों में अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल हैं। भारत का इन रियासतों से ज़मीनी राब्ता सिर्फ एक तंग राहदारी के जरिए कायम है जो 22 किलोमीटर तक चौड़ी है।
इन रियासतों की सरहदें चीन बांग्लादेश म्यांमार से नेपाल से मिलती हैं। भारत की इन 7 रियासतों में अलहद की पसंद तहरीकें तवील अरसे से चल रही हैं, जिनमें भारत अब तक भारी जानी नुकसान और माली नुकसान उठा चुका। पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं, मोदी हुकूमत अपनी अवाम को धोखा देने की कोशिश कर रही है। साबिक सदर आज़ाद कश्मीर मसूद खान की ABN के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू। कहा, समझता हूँ भारत छोटे पैमाने पर जंग करेगा। अमेरिका और चीन जानते हैं भारत के साथ जंग वसी पैमाने पर फैल सकती है। न्यूक्लियर जंग दुनिया और जनूबी एशिया के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकती है। चीन हमारे लिए दिफा लिहाज से लाइफलाइन है और भारत सिंतास मुआहदे को यकतरफा ख़त्म नहीं कर सकता। पाकिस्तान ने बयानी कि जंग में भारत को आउट क्लास कर दिया। पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय रवैये से लगता है कि यह मनसूबाबंदी के तहत किया गया। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं, किसी भी शक्ल में दहशतगर्दी काबिल कबूल नहीं। भारत कई साल से सिंतास मुआहदा ख़त्म करने पर लगा हुआ है। इतला मिली कि भारत मदारिस को निशाना बना सकता है। हमारी तैयारी अपने दिफा के लिए है। हमने दुनिया समेत भारत को यकीन दहानी करवाई है। हमारी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होगी। भारत की तरफ से कोई बयान नहीं आया, वो कोई कार्रवाई नहीं करेगा कि जब तक भारत नहीं कहेगा कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। ने दस्तावेज लीक होने की तहकीकात शुरू कर दी। कौमी इदारा बराए अमराज कल्ब कराची ने भारत से वापस आने वाले बहन भाई के लिए मुफ्त दिल की सर्जरी की पेशकश कर दी। 9 साल अब्दुल्ला और 7 साल मुनिसा जो पैदाइशी दिल की बीमारी में मुब्तला हैं, NICVD ने 2 बच्चों के इलाज की जिम्मेदारी ले ली है। बच्चों की पैदाइशी दिल की बीमारी के लिए आला सतह का मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया है। माहिरीन ने तस्दीक की कि दोनों बच्चों की सर्जरी कराची में मुकम्मल महफूज तरीके से मुमकिन है। भारत में इलाज नाकामी के बाद वालिद ने NICDV से मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। मुतासरा बच्चों के वालिद फिलहाल AFIC रावलपिंडी में मौजूद हैं। सर्जरी की तारीख वालिद की अदमी मंजूरी के बाद तय की जाएगी। रॉ डॉक्यूमेंट्स लीक होने की सजा। भारत ने अपने जनरल को काले पानी की सजा दे दी। भारतीय डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा को ओहदे से हटा दिया गया। ज़राए के मुताबिक पहलगाम ऑपरेशन की रिपोर्ट्स लीक्ड करने पर लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा को काले पानी की सजा दी गई और दूर दराज और सख्त काले पानी के इलाके में तबादले को खुफिया रॉ दस्तावेज से जोड़ा जा रहा है, जो कि TRF ने भी हासिल कर ली। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का डेनमार्क और पनामा के वज़ीर ख़ारजा को टेलीफोन भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात और यकतरफा इक़दामात पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। मुआशी ताउन और सरमायाकारी को फ़रोग़ देने, अक़वाम मुत्तहिदा में राब्ते जारी रखने पर इत्तफ़ाक़, आला सतही रवाबित बढ़ाने पर भी तबादला ख़याल। इसहाक डार ने कहा कि भारत का सिंतास मुआहदा मुअत्तल करना आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और कौमी मफादात का हर कीमत पर दिफा करेगा। डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा का ख़ित्ते में कशीदगी तशवीशनाक इजहार और दोनों ममालिक को तहम्मुल की तलकीन। वज़ीर ख़ारजा ने पनामा के हम मनसब को भारत के इश्तियाल अंगेज़ प्रोपेगेंडे और गैर कानूनी यकतरफा इक़दामात से आगाह किया। पनामा के वज़ीर ख़ारजा ने दोनों फरीकों पर तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने पर जोर दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय फौज के मकबूजा कश्मीर में मज़ालिम जारी। पुलवामा में भारतीय फौज ने बेगुनाह कश्मीरियों के घर को बारूदी मवाद से उड़ा दिया। मुतासरा खातून ने अपने दिल का हाल बयान करते हुए कहा कि मेरे भाई की शादी 10 दिन में होने वाली थी और दुनिया इस तबाही को देखे जिसका हम सामना कर रहे हैं। हमारे घरों को ऐसे तबाह किया गया जैसे इजरायली फौज फ़लस्तीन में कर रही है। एक बुजुर्ग ने अपने बयान में कहा कि शाम 7 बजे भारतीय फौज आई और हमें घर से जाने को कहा। भारतीय फौज हमें मस्जिद के अंदर लेकर गई और रात 10 बजे तक वहीं पर रखा और हमारे घर धमाके से तबाह कर दिए। हमें आधी रात को छोड़ा गया, फिर हम घर लौटे तो घर खंडर में तब्दील हो चुका था। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अब तक लगभग 2000 कश्मीरियों को पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद से गिरफ्तार किया जा चुका, जबकि 50 घरों को मुकम्मल तबाह किया जा चुका है। मोदी सरकार को अपनी ही अदालत में मुंह की खानी पड़ गई। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को मुसलमानों को मुल्क से निकालने से रोक दिया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी किया कि डिपोर्ट किए जाने वाले अफराद की शरीयत की तस्दीक की जाए। अदालत ने हुक्म दिया कि फैसला आने तक हुकाम किसी भी किस्म की ज़बरदस्ती कार्रवाई से गुरेज करें। अगर दरख्वास्त गुजार फैसले से मुतमईन न हो तो वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख की हाई कोर्ट से रुजू कर सकता है।
पानी की बंदिश नाकाबिल कबूल, पाकिस्तान का भारत को सिंतास मुआहदे की मुअत्तली पर नोटिस देने का फैसला, आलमी फोरम्स पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाने पर भी गौर। ज़राए इंडस वाटर कमीशन के मुताबिक हंगामी कानून और आईनी मुशावरत जारी है, इब्तदाई होमवर्क में भी मुकम्मल कर लिया गया। चंद रोज तक भारत को बाकायदा सफारती ज़राए से नोटिस देकर सिंतास मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली की ठोस वजूहात मांगी जाएंगी। भारत की आबी जारियत को मौसर अंदाज में दुनिया के सामने भी लाया जाएगा। ज़राए इंडस कमीशन के मुताबिक सिंतास मुआहदे पर पाकिस्तान कानूनी सुबकत रखता है और उम्मीद है कि भारत को जल्द अपने फैसले पर नजरसानी करना पड़ेगी। तमाम इकदाम हुकूमत और काबीना की मंजूरी के बाद किए जाएंगे। अगर पाकिस्तान पर हमला किया गया तो भरपूर जवाब देंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान भारत कशीदगी कम करने के लिए UN इजलास बुलाने की तजवीज़ को सराहते हैं। पाकिस्तान कशीदगी नहीं चाहता, आज़ादी, इज़्ज़त और मुल्क की हिफाजत करेंगे। भारतीय मकबूजा कश्मीर में UN करारदादों की खिलाफ वर्जी करता आ रहा है और भारत ने पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम फौरी पाकिस्तान पर लगा दिया। भारत ने इन वाक़यात को अंदरूनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है। किसी भी हमले की सूरत में चीन पाकिस्तान की हिमायत करेगा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मजबूत दोस्ती का रिश्ता है। पहलगाम वाक़े की तहकीकात होनी चाहिए, इससे पहले कि इस कशीदगी का फायदा कोई तीसरा फरीक उठा ले। चीनी तर्जियाकार विक्टर गाओ का भारतीय चैनल पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ का पुरजोर दिफा, कहा पाकिस्तान और भारत को मसाइल का देर पा हल निकालना चाहिए। पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों पर हमले हुए, हमने तहकीकात का मुतालबा किया। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि दहशतगर्द हमलों की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। भारत को एक मरतबा फिर मुंह की खानी पड़ गई। चीनी सफारतकार के मुंह में अपने अल्फाज डालने की कोशिश नाकाम। मोदी सरकार पाकिस्तान दुश्मनी में हर हद से गुजर गई। मुतादिद पाकिस्तानी सियासतदान, क्रिकेटर्स और एक फनकारों के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी पाबंदियां लगा दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तायरा, नून लीगी रहनुमा मरियम औरंगज़ेब, चेयरमैन पीपल पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, बानी PTI के सोशल मीडिया अकाउंट्स शामिल। ISPR, क्रिकेटर शुएब अख्तर, मोहम्मद रिजवान, शाहिद आफरीदी के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी बंद। मारूफ अदाकार हुमायूं सईद, महविश हयात, सबा कमर, अरमीना खान और दीगर के अकाउंट्स भी पाबंदी का शिकार। और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर इन अफराद के अकाउंट्स मुकम्मल या जुज़वी तौर पर गैर फाल कर दिए गए। रॉ के साबिक सरबराह अमरजीत सिंह ने पहलगाम हमला सिक्योरिटी इदारों की नाकामी करार दे दिया। कहा मामले पर भारत और पाकिस्तान के दरमियान बाकायदा जंग का इम्कान नहीं। पहलगाम हमले में कश्मीरियों का कोई कसूर नहीं है। इंसदादी दहशतगर्दी के माहिर अजय साहनी ने भी पहलगाम वाक़े को मोदी हुकूमत की नाकामी करार दिया। कहा मोदी सरकार अपने सियासी फायदे के लिए झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है। बालाकोट और पुलवामा से मुताल्लिक भी मोदी सरकार के तमाम दावे झूठे साबित हुए। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक से कामयाब होने का एक भी सबूत नहीं। भारतीय फौज के हौसले टूट चुके हैं। जंग हुई तो सिख बिरादरी पाकिस्तान के साथ खड़ी होगी। सिख रहनुमा गुरबतवंत सिंह पन्नू की ABN के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू। कहा अगर मोदी ये जंग लड़ना चाहता है तो ये उसकी आखिरी जंग होगी। पाकिस्तान को भारत का मुस्तकिल इलाज करना होगा। सिख बिरादरी पाकिस्तान के साथ रीढ़ की हड्डी की तरह खड़ी होगी। खालिस्तान बनने के बाद ही पाकिस्तान चीन की नींद सो सकता है। और पाकिस्तान हमारा मसला नहीं, हमारा मसला आज़ादी है। भारतीय पंजाब का पानी तो उन्होंने बहुत अरसा पहले ही बंद कर दिया था। पाकिस्तानी सिख बरादरी का हालिया पाक भारत कशीदगी में पाकिस्तान की मुकम्मल तायद का ऐलान। चेयरमैन पाकिस्तान सिख कम्युनिटी राधेश सिंह की पहलगाम वाक़े की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत। कहा पाकिस्तान के दिफा के लिए पहले हम हाजिर होंगे। हमारा एक एक खून का कतरा भी पाकिस्तान के लिए लड़ेगा। पूरी दुनिया और सिख कम्युनिटी पाकिस्तान के साथ है। ऐसा ना हो हिंदुस्तान की सिख बरादरी भी पाकिस्तान के साथ खड़ी हो जाए और पाकिस्तानी सिख गोल्डन टेम्पल तक पहुंच जाएं और अरदास करें हम पाकिस्तानी हैं। वज़ीर मुमलिकत मजहबी अमूर खेलदास को इसानी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मोदी का ड्रामा फ्लॉप हो गया। जंग हुई तो भारत तबाह हो जाएगा। पाकिस्तान में अक़लियतें मुकम्मल महफूज हैं। हिंदू धर्म दूसरे मजहब का एहतराम करना सिखाता है। आम इंतखाबात में धांधली पर कमीशन की तकशील से मुताल्लिक दरख्वास्तें। सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म कर दिए। दरख्वास्तों को नंबर लगाने का हुक्म। आइंदा समात पर वकला को तैयारी करके पेश होने की हिदायत। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समात गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। बानी PTI और शेर अफजल मरवत ने आम इंतखाबात में धांधली पर जुडिशल कमीशन तश्कील देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुआतली की दरख्वास्त 8 मई को समाअत के लिए मुकर्रर। 190 मिलियन पाउंड केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर ली। डिवीजन बेंच 8 मई को समाअत करेगा। डिवीजन बेंच कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज जोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ शामिल। और बानी पीटीआई ने सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहा करने की सदा कर रखी है। अदालत ने दरख्वास्तों को ऑफिस एतराज़ात के साथ समाअत के लिए मुकर्रर किया। वज़ीर आला पंजाब की लाहौर डेवलपमेंट प्लान के प्रोजेक्ट्स के लिए माहाना टाइम लाइन मुकर्रर करने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा कि तरक्याती स्कीमों की तकमील में ताख़ीर से अवाम को रोज़मर्रा ज़िंदगी मुतासिर हो रही है और ख़ुद को अवाम के सामने जवाबदेह समझती हूँ, उन्हें मुश्किल में नहीं देख सकती। वज़ीर आला मरियम नवाज ने नीदरलैंड की सफ़ीर की भी मुलाकात की और दोनों ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी, खेलों के फ़रोग़ और नौजवानों की फलाह पर तफसीली तबादला ख्याल। पंजाब में सिफारिश खत्म हो गई, सिर्फ पैसा चलता है। अरबों रुपए खर्च करके लोग असेंबलियों में पहुंचेंगे, वो क्या हुकूमत चलाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी का क्वेटा बार में वकला से खिताब। कहा, आइन के मुताबिक मुल्क चलेगा तो ये आगे बढ़ेगा, जहां इंसाफ ना हो वहां मुल्क की जड़ें खोखली हो जाती हैं। बलोचिस्तान के अवाम को ये हक है कि वो पूछें कि रेकोडेक मुआहदे से उनको क्या मिलेगा। भारत ने हमला करने की कोशिश की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। वक्त पड़ने पर पाकिस्तानी कौम सीसा पलाई हुई दीवार बन जाती है। राजा परवेज अशरफ की समड़ियाल में हसन मुर्तज़ा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आज़म हर कौमी इशू पर कौम को एतमाद में लेते हैं। यकीन है कि भारत को कोई एडवेंचर करने की जरूरत नहीं करेगा। पूरी कौम चट्टान की तरह मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है, हर हद तक अपनी आज़ादी का दिफा करेंगे। हसन मुर्तज़ा बोले कि ये डिबेट इंडिया में शुरू हो चुकी है कि पहलगाम ड्रामे में कोई हकीकत नहीं। 9 मई केसेस में पीटीआई सेनेटर एजाज चौधरी की जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट का 1 लाख रुपए मुचलकों के एवज रिहा करने का हुक्म। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि एजाज चौधरी ने लोगों को उकसाया और साजिश का भी हिस्सा रहे। जस्टिस नईम अख्तर ने रिमार्क्स दिए, एजाज चौधरी के खिलाफ केस उतना ही मजबूत था तो फौजी अदालत में ले जाते, वैसे भी तो 600 लोग फौजी अदालतों में लेकर गए हैं। जमानत को बतौर सजा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हाफिज फरहत अब्बास की भी जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी मंजूर। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा, हाफिज फरहत अब्बास को ट्रायल कोर्ट मफरूर करार दे चुकी, 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करा देंगे। जस्टिस नईम अख्तर ने रिमार्क्स दिए, अल्लाह करे आप 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करवा दें, मफरूर है या नहीं ये मामला मुतलका अदालत देख लेगी। तारीख पर गवाहान को तलब कर लिया गया। मंगोरा और गिरदनवा में जल्जले के झटके, जल्जले की शिद्दत 4.8 रिकॉर्ड की गई। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक जल्जले का मरकज को हिंदुकुश का पहाड़ी सिलसिला था। जल्जले से किसी नुकसान की इतला नहीं मिली।